जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और उस तस्वीर के जरिए मैं संदेश देना चाहता हूं उन तानाशाही अधिकारियों को जिनके अंदर अंग्रेजों का डीएनए मिक्स है, जो आज भी अपने आप को अंग्रेज मानते हैं। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं इस वीडियो के दौरान अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसी अपशब्द निकले तो कोई भी इंडिविजुअल अपने ऊपर ना लें। और हमारी जो माता बहनें बहुत बार कहते हैं कि रविंद्र फौजी कुछ ऐसी चीजें बोल देता है, तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कभी कभी लातों के भूतों को बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन लोगों के भेजे में डालने के लिए हमें ये शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। यहां एक चीज और बता देता हूं, ये कोई नहीं सोचे कि मैं, चाहे वो मेरी तरफ से मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे सरकार बीजेपी कांग्रेस बसपा सपा किसी की भी हो, मैं किसी भी सरकार को ये नहीं कहता कि ये सरकार अच्छी है ये बुरी है। मेरे लिए जो भी करते हैं, और किसी की मैं यहाँ बड़ाई नहीं कर रहा कि मोदी जी ऐसे हैं या राहुल जी ऐसे हैं, हमें उससे मतलब नहीं। हम इस तस्वीर से एक चीज दिखाना चाहते हैं कि तस्वीर देख लो, बारिश के अंदर मोदी जी खड़े हैं और अपने हाथ में छतरी लेकर खड़े हैं। ये मैं क्यों कहना चाहता हूं, उन काले अंग्रेजों को, हरामखोर शोरों को, कुत्तों को, जो लोग मंदिर प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां भी ऐसे बैठ जाते हैं कि उनका बूट भी कोई खोलने के लिए दूसरा आए। ऐसे हरामखोर जो गाड़ी से उतरने से पहले सोचते हैं कि कोई मेरा दरवाजा खोले, तब वो गाड़ी के नीचे उतरते हैं। ऐसे ही उनकी बीबियां जो सोचती हैं कि पता नहीं हमारे हस्बैंड तो यहां कमांड कर रहे हैं इस कुर्सी पे, तो वो यहाँ के मालिक हो गए। जो अपने आप को राजा समझते हैं कि भाई मैं तो सीओ बन गया तो ये बटालियन का तो मैं राजा हूं, मैं ब्रिगेड में बैठा हूं तो ब्रिगेड कमांडर हूं तो ब्रिगेड का राजा हूं, या मैं पैरामिलिट्री में अगर किसी का डीआईजी बन गया तो मैं तो मालिक हूं। उन सभी के लिए मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूं, ऐसी बात यहां मैं ये वीडियो आगे दिखाने से पहले बीच में कुछ कहना चाहता हूं। वीडियो के पहले भी मैंने अफसरों को इसमें गाली गलौज दी है और आगे भी कह रहा हूं, आगे भी मैं इससे भी खराब गालियां इनको दे रहा हूं। लेकिन यहां मैं एक चीज बता देना चाहता हूं हमारे अफसर साहिबान को, वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हों या हमारे सेना के हों या पुलिस विभाग के किसी के भी अफसर, ये गालियां सिर्फ उन लोगों के ऊपर हैं जो जवानों का शोषण करते हैं, जो अपने आप को आज भी अंग्रेज अफसर मानते हैं। मुझे पता है बहुत अच्छे अफसर हैं किसी भी विभाग में जो जवान के लिए और इस देश के लिए आज भी सर्वोदय बलिदान के लिए तैयार हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। इसलिए इस वीडियो में दी हुई गाली अच्छे लोगों के लिए नहीं है, उन बुरे लोगों के लिए है जो इस तरह की जवानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक चीज और यहां कहना चाहता हूं कि ठीक है अभी तक तुमने बुरा किया, लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री अपनी छतरी पकड़कर एक संदेश देना चाहता है कि अपना काम खुद करना सीखो। जो बीत गया, जो गुलामी का युग चला गया, आज आपके पास एक गद्दी है, पहले भी किसी और की थी, आज आपके पास है और भविष्य में आगे आने वाले समय में किसी और की होगी। उस पर मालिक बनने की कोशिश मत करो। अब यहां मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, आप चाहते हो चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। ये मैं हमेशा की तरह मैं मेरा नंबर दे रहा हूं 8290354513। ये मेरा व्हाट्सअप, फोन पे, गूगल पे सभी से जुड़ा है। व्हाट्सअप ऐसी कहीं भी तानाशाही की जो खबर होती है हमारे तक भेजो ताकि हम इनको नंगा करते रहें। और ऊपर ये मेरा 612 642 33 600 SBI का अकाउंट, ये इसलिए कि हमारे इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा कोई मूवमेंट, एक नया तरीका चलाने के लिए कि इनको हम नंगा कर सकें। वीडियो को आगे जरूर देखें, जिनको सहायता करनी है सहायता करें, चैनल से जुड़ना है। जानते हैं कि एसएम साहब कहें आज मेरी खिड़की नहीं खोली, एसएम साहब को बुलाओ। आज मेरी मैम साहब आई थी, सलूट नहीं मारा। मंदिर प्रोग्राम में बैठते ही जूता ऐसे आगे कर देते हैं कि उनका एक जवान जूता खोले, और फिर उनको जूता पहनाने के लिए बंदा चाहिए, जुराब के लिए बंदा चाहिए, कच्छे बनियान धोने के लिए बंदा चाहिए। और अगर कोई प्रोग्राम हो ऐसा बारिश में तो छतरी के लिए बॉडीगार्ड अलग खड़ा होगा और एक हेल्पर और खड़ा होगा, और उनका बैग या कुछ और होगा बेल्ट, तो उसको पकड़ के भी कोई हथियार पकड़ने के लिए अलग से। ये उन हरामखोरों के लिए है जो आज इस देश में अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के कानून खासकर चाहिए वो आईपीसी हैं,
चाहे सेना कानून है, चाहे पैरामिलिट्री में है, ऐसे के ऐसे वही अंग्रेजों के 1857 के कानून बने हुए हैं। आज भी ऐसे ऐसे हरामखोर अधिकारी हैं जो अपने आप को अंग्रेजी मान रहे हैं और जवानों को आज भी गुलाम सोच रहे हैं। जवानों से अपने घरों में झाड़ू पोछा, कुत्ते घुमाना, बच्चों को खिलाना। अबे आज कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री को देख कर तो बदलो। प्रधानमंत्री चाहे तो वो आज एक बड़े से बड़े अधिकारी को लेकर खड़ा कर देगा छत्ता लेकर। और आपने बहुत सी तस्वीरें देखी भी होंगी जो सीएम को छाता दिखाने के लिए बड़े से आईपीएस अधिकारी तक छाता लेकर घूम रहे थे उनका। लेकिन आज हमारे देश की, मैं प्रधानमंत्री से भी लगातार, आप मेरे ट्विटर पर जाकर देख सकते हो, मोदी जी को लगातार मैं ट्वीट करता हूं कि आप बाकी तो मेरी तरफ से चाहे ड्रामा हो या कुछ भी हो, आप दिखाते हो, जवानों को जाकर मिठाई भी खिलाते हो, लेकिन जवानों का असली दर्द क्यों नहीं समझ रहे हो। आपने अभी ताजा सर्वे के अनुसार सुना होगा, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे उसमें 81,000 जवान वॉलंटियर डिस्चार्ज जा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसी तानाशाही हो रखी है कि वो जवानों को शोषण कर रहे हैं। जवान, आज मैं नहीं कहता कि हमारे जवानों की सैलरी कम है या हमें मिलने वाला और चीज कम है, सब कुछ अच्छा है, गवर्नमेंट की तरफ से सब आ रहा है, लेकिन उसमें डाका डालने के लिए बैठे हैं हमारे ये गिद्ध काले अंग्रेज। हर चीज में डाका डालते हैं, उसके बावजूद भी चलो जवान इन चीजों पर भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जवान को क्या चाहिए? समय पर छुट्टी। जवान को अगर समय पर छुट्टी दे दी जाए, उसको जो टर्न बाय टर्न उसको जो काम कराने की वो है, वो समय से समय जो फिक्स जैसे ड्यूटी आती है, उसके बाद जो प्रॉपर, अंग्रेजों के जमाने में भी इतना हार्ड काम नहीं था भाई। अंग्रेजों के टाइम में अगर जवान ड्यूटी देता था तो उसका रेस्ट का टाइम निश्चित था, तो निश्चित था। लेकिन आज इनको कर्नल साहब बैठे हैं तो 10 लेके, ब्रिगेडियर बैठे हैं 25 लेके, उससे ऊपर 100 बंदे लेकर बैठे हैं। फिर इनकी निजी पार्टियों में रहे से 20% सेवादारी में फिक्स, इनकी पार्टियों में 60% नफरी, पैरामिलिट्री और अपनी सेना की इनकी अय्यासी में लगी है। और 40% नफरी जब वो अगर वर्क करेगी तो उसको कहाँ से समय से छुट्टी मिलेगी। फिर ये दिखाते हैं जी हमारे पास बंदों की डिफिशियंसी है। अगर कोई भी रेजिमेंट का एक सीओ की मैडम की साड़ी बदलनी होगी ना, कि एसएम साहब इस साड़ी का पीकू ठीक करवाना है, विद इन 2 मिनट अगर कहेगा ना बंदा मुझे अभी चाहिए, 2 मिनट के अंदर एसएम साहब बंदा पैदा करके गाड़ी बंदा साथ चला जाएगा, साहब की मैडम की साड़ी बदल के लाओ। अगर कह देंगे सीओ बंगले पर बंदे चाहिए, 10 बंदे साहब भेजने हैं, तो 15 भेज देगा एसएम साहब कहीं से भी। बीएचएम आरएचएम ऐसे ऑर्डर दे देंगे, भाई मुझे पता नहीं इतने बंदे आएंगे। और वही अगर वो बंदे अगर उनके घर में कोई भी समस्या होगी हो बड़ी से बड़ी, तब भी उससे सबूत मांगेंगे। अपनी छुट्टी के लिए कभी किसी को बीमार करना पड़ता है, कभी किस करना पड़ता है। शादी किसी की होगी तो बोले तू क्या करेगा शादी में। अरे इनका बस चले तो कह देंगे खुद की शादी में भी क्यों जा रहा है, तस्वीर से करवा दे। ऐसे हरामखोर हैं। और इन्हीं तंगियों की वजह से आज जवान सोचता है कि मैं 15 साल का रहूं, मेरी पेंशन पक्की तो मैं जाऊं। और पैरामिलिट्री की तो 2004 के बाद पता ही आपको पेंशन भी बंद कर दी, तो वो फिर क्यों इसमें रहेंगे। एक बुढ़ापे का सहारा ही है, पेंशन थी जिससे खींच खांच कर वहां तक सोचते थे पेंशन तक तो जाए, लेकिन अब उसमें पेंशन भी नहीं, तो फिर जब बंदे जाएंगे नहीं तो क्यों नहीं जाएंगे। 81,000 जवानों ने वॉलंटियर डिस्चार्ज मांगा है, उसके बाद में आपके 2500 ज्यादा वैसे छोड़ के चले गए। और लाइन लगी हुई है जाने की, इतनी अच्छी सैलरी, इतनी अच्छी सब कुछ होने के बावजूद में क्यों जा रहा है जवान। कभी किसी नेता, प्रधानमंत्री जी आप तस्वीरें अच्छी खिंचवाते हो, सब कुछ अच्छा काम करते हो, लेकिन ग्राउंड वर्क आपको लगातार मैं ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, ईमेल, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी डाला हुआ है कि ये अगर एक साइड प्रथा खत्म कर दो, जवानों को 20% जो नफरी रिलीज हो जाएगी और 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो जवान सुसाइड कर रहे हैं, दुश्मन की गोली से जितने लोग नहीं मरते, जितने इनके टॉर्चर से, अफसरों के मतलब परेशानियों से सुसाइड कर रहे हैं बंदे, फिर दिखा दिया जाता है घरेलू समस्या। 5% तक कोई घरेलू समस्या में बंदा इस तरह के कदम उठाता हुआ, लेकिन 95% इन लोगों की परेशानी से तंग आकर बंदा अपने आप को गोली मार लेता है। मेरा इस वीडियो को दिखाने के मकसद 2 थे। पहला, उन अधिकारियों को कि कम से कम अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हो तो ये जो दिखाते हो ना, ये ढोंग
अरे सेना के अफसर को तो वैसे ही मजबूत होना चाहिए, छोटे मोटे चीजों के लिए जवान को तंग करना या दिखाना, क्या दिखाना चाहते हो? दिखाओ तो बहादुरी दिखाओ कि हाँ हम भी अपना, जब से जनरल साहब बोलते हैं ना, विपिन रावत साहब जी, सेना में आना है तो मजबूत, तो हम ही मजबूत होंगे क्या जवान ही? और ये सारे ढीले ढाले रहेंगे जिनसे पिछवाड़ा में नींद होता है, लेटरिन में बोलेंगे पानी की बाकेट रख दो, तब जाके साफ गर्म पानी से जाके धोएंगे। अगर वो पीछे पिनने होना तो हाथ से भी धुलवा देंगे ये। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे दिल में जो भड़ास थी, मैंने आज जो तस्वीर आई उसके जरिए निकाल दी। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, जिन बंदों को लगता है कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए वो हमारे इस चैनल से रविंद्र फौजी एक्स आर्मी से जुड़े, हमारा सहयोग करें किसी भी तरह, ताकि भविष्य में हम इस लड़ाई को जीत सके और इन काले अंग्रेजों को, जैसे अंग्रेज गए, या तो इन काले अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे या कानून बदले होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कि अफसर ही इस देश को चला रहे हैं, अफसर और नेता, लेकिन हकीकत जो ग्राउंड इस देश को चला रहा है, मैंने पहले भी बताया था, इस देश की सरहद को कोई सुरक्षित कर रहा है तो वो जवान है, चाहे वो बाहरी सुरक्षा हो, चारों तरफ के बॉर्डर हो, या आंतरिक सुरक्षा बॉर्डरों पर, चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, लड़ रहे हैं और देश को सुरक्षित रख रहे हैं, आंतरिक पुलिस के जवान। लेकिन दिखाया जा रहा है, विडंबना है, वही फिल्मों में ब्रिगेडियर साहब गन लेकर घूम रहे हैं, एसपी साहब पीछे दौड़ रहे हैं, तो हमारी देश की जनता भी इन्हीं पर विश्वास करती है। लेकिन हकीकत यह है कि जब जवान नहीं होंगे तो ये देश फिर गुलाम होगा। अगर आप चाहते हो गुलामी